द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एक ऐसी बेंचमार्क पॉलिसी है दोस्तों जिसके लिए मोदी गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कई आने वाले सालों तक तारीफ की जाएगी। इस पॉलिसी में दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ठीक इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ इंडियन सोसाइटी को भी काफी तरह से इंप्रूव किया जा सकेगा। लेकिन ठीक इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो अभी तक इंडिया जो एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करता आ रहा है वो बनी थी 1986 में। तो 1986 से अभी तक दोस्तों एजुकेशन की फील्ड में काफी कुछ बदल गया है, तो एक नई एजुकेशन पॉलिसी का आना जरूरी था। यूं तो ये पॉलिसी 5 साल से बन रही थी और इसका ड्राफ्ट भी सरकार ने 2019 में पब्लिक कर दिया था, लेकिन कई पब्लिक सजेशंस को इसमें इनकलकेट करने के बाद इसे फाइनली 29 जुलाई 2020 को अनाउंस किया जा सका। तो आइए देखते हैं कुछ मेजर चेंजेस जो ये पॉलिसी लाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन स्कूल सिस्टम की। तो पुराने स्कूलिंग सिस्टम में पहले बच्चों को 10 साल कॉमन पढ़ाई कराई जाती थी और फिर आखिर के 2 साल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी, जिसे हम कहते थे 10+2 का सिस्टम। पर अब इस 10+2 के सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया है। यानी जहां 10+2 के सिस्टम में पढ़ाई फर्स्ट क्लास से चालू होती थी सरकारी स्कूल्स में, वहीं अब सरकारी स्कूल्स प्री प्राइमरी जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को भी पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी 2 साल के लिए, जिसके बाद 3 साल की एक प्रिपरेटरी स्टेज होगी जिसमें लर्निंग थ्रू एक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा और उसके बाद होगी 3 साल की एक मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 टू क्लास 8 जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस दिया जाएगा, यानी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स पर ध्यान देंगे। और आखिर में होगी एक सेकेंडरी स्टेज यानी क्लास 9th टू क्लास 12th। तो ये सेकेंडरी स्टेज नए स्कूलिंग सिस्टम के कुछ सबसे बढ़िया रेगुलेशंस में से एक है। इसमें अब बच्चे 11th क्लास की जगह 9th क्लास से सब्जेक्ट्स को चुन सकेंगे और अब स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यानी अब मैथ, साइंस और कॉमर्स वाला हार्ड क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा और स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के अनुसार ज्योग्राफी प्लस साइंस या फिर मैथ्स प्लस लिटरेचर जैसे अजीब कॉम्बिनेशंस के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकेंगे। दूसरा मेजर चेंज है एडिशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का ऐड होना भी एक काफी अच्छी चीज है दोस्तों। अब से देश के सभी स्कूल्स में बच्चों को क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब्स जैसे कारपेंट्री, गार्डनिंग, प्लम्बिंग इनको सीखने का मौका मिलेगा। और इस प्रैक्टिस की वजह से अब हम देश में इक्वालिटी ऑफ लेबर वाली सोच को बढ़ावा दे पाएंगे और साथ ही बच्चों को कम ही उम्र से प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मिल सकेगा। तीसरा सबसे मेजर चेंज आया है वो है इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स। तो पहले कुछ बच्चे साल भर रट्टा मारकर साल के अंत में बोर्ड एग्जाम्स में उस रटे हुए को उगलकर अच्छे मार्क्स ले आते थे, जो कि अनफेयर होता था उन बच्चों के साथ जो प्रैक्टिकल लर्निंग में विश्वास रखते थे, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। पर अब इस रोट लर्निंग के चलन को रोकने के लिए बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्टिंग और कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के हिसाब से सेट होगा और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को भी थ्योरी के मार्क्स के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और अब से साल में 2 बोर्ड एग्जाम्स करवाए जाएंगे। स्टूडेंट जिसमें भी बेहतर परफॉर्म करता है उसका रिजल्ट फाइनल माना जाएगा। साल में 2 बार एग्जाम्स करवाने से बच्चों में जो एंजाइटी और प्रेशर होता है एक ही बार में अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो थोड़ा कम हो जाएगा और बच्चे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अपने किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम का लेवल डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें किसी सब्जेक्ट का मीडियम पेपर देना है या एडवांस पेपर। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर किसी बच्चे को मैथ्स का सब्जेक्ट टफ लगता है तो वो मैथ्स का एडवांस लेवल का पेपर ना देकर मीडियम लेवल का पेपर दे सकता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है मीडियम ऑफ लैंग्वेज। इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स को उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। ये पॉलिसी स्कूल्स को प्राइमरीली 5th क्लास तक और प्रेफरेबली 8th क्लास तक बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाने पर जोर देती है और इसी वजह से ये पॉइंट इस पॉलिसी का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में जहां 22 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं, वहां जो भी फैमिलीज इंटरस्टेट मूव करती हैं या जिन भी पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं उनके बच्चों को ऐसे में कई बार अपनी पढ़ाई का मीडियम बदलना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ेगा। और वैसे भी जहां सारी दुनिया में इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है और ज्यादातर मशीन्स और इंटरनेट की भाषा भी इंग्लिश ही है, तो ऐसे में अगर हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से दूर ले जाएंगे तो हो सकता है वो वर्ल्ड कंपटीशन में आगे चल के एक कदम पीछे हो जाए। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो 3 साल के हुआ करते थे अब वो सभी 4 साल के कर दिए हैं। मतलब अब सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 4 साल के होंगे और साथ ही एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लाया गया है
जिसकी मदद से अब अगर आप कोई भी कोर्स बीच में ही छोड़ते हैं तो आपको आपकी पढ़ाई के बराबर क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर करने के बाद कोई कोर्स छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर करने के बाद छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप थर्ड ईयर करने के बाद छोड़ते हैं तो आपको एक बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और फोर्थ ईयर पूरी करने पर आपको बैचलर्स डिग्री इन रिसर्च दी जाएगी। साथ ही एमए और एमएससी जैसे कोर्सेज को भी 2 साल से कम करके 1 साल का कर दिया गया है, और साथ ही अब एमफिल को भी हटा दिया गया है। यानी अब आप बीए, एमए और एमए करने के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और आउट ऑफ द लीग अपडेट जो किया गया है वो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में कैंपस खोलने के लिए परमिट करना। अभी तक इंडिया में किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को कैंपस सेटअप करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इस अपडेट के बाद अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड चाहे तो वो इंडिया में भी अपनी एक ब्रांच खोल सकते हैं। और साथ ही 2022 तक एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा ताकि टीचर्स मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सीख सकें और वो अपना बेहतर आउटपुट दे सकें क्लासरूम्स में। साथ ही टीचर्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चैनलाइज किया गया है। तो अब टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करना। तो अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में साफ साफ डिक्लेयर किया है कि अब हम अपना एजुकेशन बजट 3.3% जो कि अभी करेंटली है उसे बढ़ाकर 6% ऑफ द जीडीपी कर देंगे, जो कि एक बहुत मैसिव अमाउंट होने वाला है। इतना बड़ा एजुकेशन बजट, बदला हुआ स्कूल्स और कॉलेजेस का करिकुलम फ्रेमवर्क और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इस पॉलिसी को नियरली परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन ये सभी बातें रिजल्ट तभी दे पाएंगी जब इस पॉलिसी का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो सब कुछ इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैंने इस एजुकेशन पॉलिसी की अच्छी समरी अपने इस वीडियो में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको पूरी पॉलिसी पढ़ने का मन हो तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल शेखर यादव को सब्सक्राइब कीजिए, और तुम जिनने पिछली बार सब्सक्राइब नहीं किया था तुम्हारे लिए गरुण पुराण में एक अलग सजा है बेटा, अपरिचित नहीं छोड़ेगा तुम्हें।